भारतीय मजदूर जन कल्याण समिति के द्वारा किया गया श्रमिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम, जिसमें सभी सम्मानित पदाधिकारी तथा सभी क्षेत्रवासियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मूर्ति कलाकार, झगुआ बलिया बनाने वाले, राज मिस्त्री, दुकान पर काम करने वाले श्रमिक तथा अन्य प्रकार के जो अपने हाथों की कला से हमारे प्यारे भारत को सशक्त और मजबूत बनाते हैं, उन सभी का भारतीय मजदूर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ शहादत जंग व्यापार मंडल, बीबीगंज दफा मंडी व्यापार मंडल पार्षद अनूप कमल सक्सेना, खुलाया सराफा, गुरुजी हरि प्रसाद मौजूद हैं। Congratulations, ladies. संजना, फोटो प्लीज, फोटो भी क्लिक करानी है आपकी। नेक्स्ट में आप देखिएगा प्रॉपर्ली, पिक्चर आ जाए। वेरी नाइस। Congratulations, all of you guys, and thanks for coming here. देश ये है, हर श्रमिक का सम्मान होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, इंजीनियरों का सम्मान होता है, डॉक्टरों का सम्मान होता है, विद्यार्थियों का सम्मान होता है, बड़े बड़े लोगों का सम्मान होता है, लेकिन हमने देखा कभी भी श्रमिक को किसी ने मेडल पहना के सम्मान करने की नहीं सोची। हमारी संस्था ने सोचा, संगठन ने सोचा और उस कार्य को प्रगति की ओर ले चले। आप कितने लोगों का सम्मान किया? अरे लगभग कम से कम 1500 कार्ड बटे तो 1000 लोगों का सम्मान लगभग हो गया। तो आपका है ये किस तरह से, मतलब कार्यक्रम को किस तरह से करते हैं, सहयोग क्या है? सहयोग सबका, संगठन का सहयोग रहता है, बाकी ऊपर वाले की चैनल के माध्यम से मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे कि श्रमिक भाई जो भी अगर कहीं किसी परेशानी में है या कोई सरकारी परेशानी में है, आकर हमसे मिले। और दूसरी चीज, मैंने उनके लिए एक अपील की है सरकार से, जो युवक या युवती 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेकर निकलते हैं घर से, और कि परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पे आती, तो जब पहली बार वो काम करने जाते हैं तो उनको 6000 7000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। और जब उसके बाद गिनती शुरू होती है, 18 से 20,000 तक वो आते हैं, वहां तक वो दुकानदार को बोझ लगने लगते हैं कि काश ये बूढ़ा आदमी हट जाए तो हमें 3 आदमी और उतने में मिल जाएंगे, मेरे 6 हाथ हो जाएंगे। उस वक्त वो कांपते हुए हाथ किसके आगे दवाई का पैसा मांगेगा, क्या बीड़ी का मंडल का पैसा मांगेगा, क्या चाय का पैसा मांगेगा, किसका पैसा वो किससे मांगे। तो मेरी सरकार से अपील है कि इसको जब वो 20-25 साल कहीं काम कर ले तो उसको कम से कम 1 से सवा लाख रुपया मिलना चाहिए, जिससे वो एक पान की दुकान खोल ले या किसी टॉफी बिस्कुट की दुकान खोल ले, कुछ भी ऐसा कर पाए। और अगर ये योजना लागू है तो उसे पुनर्गठन कर सार्वजनिक करें, सार्वजनिक करके सारे श्रमिकों के सामने रखें ताकि इसका सिस्टम बन सके। और दुकानदारों का भी इसमें कोई नुकसान नहीं, केवल नंबर मिलेगा मेरा। मोबाइल नंबर है 77868474। लखनऊ के थे कि और जिलों से भी? नहीं, ये तो केवल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के थे सारे। ये किस किस जिलों में आपका ये संगठन एक्टिव है? ये देखिए, सीतापुर में भी काम कर रहा है, मैं कानपुर भी जाता हूँ, मतलब लगभग कई जिलों में काम कर रहा चल रहा है। 2 साल हुए, ज्यादा पुरानी नहीं, लेकिन उसके हिसाब से भी हम लोग संगठन वाले पूरे काम कर रहे हैं। सब संगठन मजबूती से काम कर रहा है।